मैं दीपक गुप्ता आप सभी को अपने चैनल ज्ञान और विज्ञान में स्वागत करता हूं और विज्ञान से जुड़ी चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें O2 को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है तथा CO2 का निष्कासन किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वसन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है और इसी कारण इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो श्वसन को कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? ऑक्सीकरण। और इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो सांस लेने के क्रम में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है जिसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर हाथ रख के देखिएगा तो आप सांस लेने के क्रम में आपको गरम गरम वायु आते दिखेगा, तो इसका मतलब ये भी है कि श्वसन एक कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। आखिर फिर क्वेश्चन आता है मन में कि आखिर श्वसन आवश्यक क्यों है? तो देखिए, आप कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन ग्रहण करने के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसी ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6। आप कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन की क्रिया से इस ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे आपको ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होता है और उसी ऊर्जा से हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएं होती है उसको करने में तथा टूटे फूटे कोशिका को मरम्मत करने में सहायक होता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा है कई बार कि ग्लूकोज के विखंडन को बतलाए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ग्लूकोज का विखंडन, ये VVI बहुत ही इंपोर्टेंट है कि ग्लूकोज का विखंडन। तो देखिए, ग्लूकोज का विखंडन सबसे पहले होता है कोशिका द्रव में और ग्लूकोज के विखंडन के बाद पाइरूवेट प्लस एटीपी का निर्माण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 और ग्लूकोज का विखंडन कहां होता है? कोशिका द्रव में, और जिसके फलस्वरूप पाइरूवेट प्लस एटीपी का निर्माण होता है। अब ये पाइरूवेट का विखंडन 3 चरणों में होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है कि O2 की अनुपस्थिति। O2 की अनुपस्थिति का मतलब होता है कि जहां O2 नहीं होगा, तो पाइरूवेट का विखंडन O2 की अनुपस्थिति की क्रिया ये ईस्ट में होती है। और दूसरा होता है जहां O2 की उपस्थिति, और O2 की उपस्थिति होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक होता है O2 का अभाव, और ये अभाव होता है पेशियों में, शरीर के पेशियों में। आपको जानना बहुत जरूरी है ग्लूकोज का विखंडन, यहीं से आपको श्वसन के जो प्रकार है वो भी समझ में आएंगे। तो ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप पाइरूवेट और प्लस एटीपी का निर्माण होता है, और पाइरूवेट का विखंडन 3 चरणों में है। पहला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जो कहाँ होती है? ईस्ट में। दूसरा O2 की उपस्थिति जो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और तीसरा O2 का अभाव जो पेशियों में होता है। इसके फलस्वरूप होता है एथेनॉल का निर्माण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और O2 के अभाव जो पेशियों में होता है इससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और O2 की उपस्थिति में जो है वो क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जहां CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है, जिसके फलस्वरूप पाइरूवेट और एटीपी का निर्माण होता है। और
ये जो पाइरुवेट का विखंडन 3 चरणों में होता है। एक होता है O2 की अनुपस्थिति, जो कि क्रिया कहाँ होगी, ईस्ट में, और जिसके फलस्वरूप एथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण होगा। और दूसरा होगा O2 की उपस्थिति में, ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके फलस्वरूप CO2 H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। और तीसरा O2 का अभाव, जिससे पेशियों में होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपको ये समझ में आया। और यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि श्वसन के 2 प्रकार, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। श्वसन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वायवीय श्वसन और एक होते हैं अवायवीय श्वसन। भी है वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसे श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे अवायवीय श्वसन, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये हो गया वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अवायवीय श्वसन। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन, और वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में हो उसे अवायवीय श्वसन। दूसरा क्या होता है कि वायवीय श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका अगर पूछा जाए दूसरा कि अवायवीय श्वसन, तो अवायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। तीसरा कि वायवीय श्वसन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो CO2 H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें हम लिख सकते हैं अवायवीय श्वसन में कि अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप एथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण होता है। और चौथा अंतर ये लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन जो है वो उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है, और अवायवीय श्वसन निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। फिर कि वायवीय श्वसन जो है इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछे श्वसन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। फिर अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन VVI है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो हम लिख सकते हैं पहला अंतर कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। फिर वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अवायवीय श्वसन की क्रिया ईस्ट में होती है। वायवीय श्वसन के फलस्वरूप CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है, और अवायवीय श्वसन निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। और अवायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक सेकेंड पार्ट में श्वसन के। थैंक यू।